हेलो दोस्तों। गांव का नाम था रामपुर, जहां न बिजली थी, न अस्पताल, न स्कूल, मगर वहां एक और चीज थी जो अब शहरों में भी कम मिलती है, रिश्तों की गरिमा। गीता देवी वहीं रहती थी, एक विधवा जिन्होंने पति को खेत के ट्रैक्टर हादसे में खो दिया था। तब उनका बेटा राकेश सिर्फ 8 साल का था। गीता ने पति की चिता के आग के सामने कसम खाई थी, अब तू ही मेरा सब कुछ है राकेश। माँ ने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाया, सिलाई सीखी, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन का खाना नहीं खाया, पर स्कूल की फीस समय पर भरी। राकेश के लिए माँ भगवान थी, पर गरीबी एक धीमा जहर है, यह इंसान को धीरे धीरे तोड़ता है। राकेश पढ़ने में तेज था, 10वीं में टॉप किया तो गांव के सरपंच ने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। जाते वक्त राकेश ने माँ से कहा, अम्मा, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तू रोटी नहीं, सोने की चूड़ियां पहनकर सोएगी। शहर ने राकेश को सिर्फ डिग्रियां नहीं दी, नजरिए भी बदल दिए। शुरुआत में वह माँ को चिट्ठियां लिखता, पैसे भेजता, फिर कॉल्स कम हुए, फिर कभी कभी ही आता। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब उसके दोस्त मॉडर्न थे, वे माँ को गवार कहते। राकेश हंसता, चुप रहता। धीरे धीरे उसे माँ की बातें पुरानी लगने लगी। तेल लगा के बाल संवारो, ज्यादा देर फोन मत घुरो, रात को दूध पी के सोया कर, ये सब अब उसे बोझ लगने लगा। राकेश ने दिल्ली में फ्लैट लिया, कंपनी में प्रमोशन हुआ। माँ ने सुना तो खुश होकर बोली, अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा, एक बार बुला ले, तेरा घर देख लूं। राकेश ने टाल दिया, पर जब माँ जिद पर अड़ गई तो बुला लिया। मगर माँ अब उसकी जिंदगी में फिट नहीं बैठ रही थी। माँ की साड़ी, उसके घूंघट, पूजा पाठ, सब कुछ बैकवर्ड। राकेश की पत्नी को राकेश को साफ कहा, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। राकेश ने माँ से कहा, अम्मा, तू वापस गांव चली जा, तुझे वहाँ ज्यादा आराम रहेगा, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। गीता कुछ नहीं बोली, बस एक बार पूछा, बेटा तू बदल तो नहीं गया ना? राकेश मुस्कुराया, नहीं अम्मा, तुझसे ज्यादा कोई नहीं मेरे लिए। शहर में अब राकेश की पहचान बनने लगी थी। एक रियल एस्टेट व्यापारी से उसकी दोस्ती हो गई, जो अंदर से बेहद नीच था। एक रात पार्टी में उसने राकेश से कहा, तू अपनी माँ को गांव में अकेले छोड़ देता है, बड़ा नालायक बेटा है यार तू। राकेश झेप गया। व्यापारी हंसा, चिंता मत कर, मैं देख लूंगा, वैसी भी मुझे एक बूढ़ी नौकरानी चाहिए, गांव के घर पर, महीने के 10,000 दूंगा। राकेश ने हंसते हुए कहा, ले जा, मेरे सर पे से बला टली। 2 दिन बाद वही आदमी गीता देवी को गांव से यह कहकर ले गया कि राकेश ने बुलाया है। माँ चुपचाप उसके साथ चली गई। सोचा बेटा सुधर गया है, फिर पास बुला रहा है। माँ को एक खेतों के बीच बने फार्म हाउस पर रखा गया, जहाँ न कोई पड़ोसी था, न मदद की उम्मीद। काम था झाड़ू पोछा, खाना बनाना, मवेशियों को चारा देना, बदले में 2 रोटी। गीता ने कई बार पूछा, बेटा राकेश कहाँ है? जवाब मिला, वो बिजी है, तुम यहीं रहो। दिन गुजरते गए। माँ बीमार पड़ी, बुखार में तपती रही। एक दिन फार्म हाउस का मालिक किसी मेहमान को लेकर आया और गर्व से बोला, ये मेरी वफादार नौकरानी है, मेरे एक दोस्त का काम कर चुकी है, उसने ही दिलाया मुझे। गीता समझ गई, राकेश ने उसे बेच दिया था। उस रात माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तू भी चुप है। उसी गांव में एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता फार्म हाउस के पास एक जल संरक्षण प्रोजेक्ट पर आए थे। उन्होंने माँ को देखा, बात की और सच्चाई जानी। संस्था ने पुलिस में शिकायत की। माँ को मुक्त कराया गया और जब उनसे पूछा गया कि किसने बेचा, तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा था, नाम नहीं लेना चाहती, शर्म से मर जाएगा। जब यह खबर मीडिया में आई, राकेश की कंपनी ने उसे निकाल दिया। समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक रात वह शराब पीकर फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। एक एनजीओ की लड़की उसके पास आई और बोली, माँ को बेचने वालों को भगवान भी नहीं माफ करता। राकेश ने जोर से रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, माँ को भी, खुद को भी। माँ को एनजीओ वालों ने वृद्धाश्रम में रखा। वहाँ भी उन्होंने दूसरों की सेवा शुरू कर दी। हर दिन मंदिर जाती, बस एक बात कहती, रिश्तों की कीमत जब पैसे से तोल दी जाए तो इंसान की औकात मिट्टी से भी कम हो जाती है। राकेश ने माँ से मिलने की कई कोशिशें की, पर माँ ने मना कर दिया। हाँ, उसने एक चिट्ठी लिखी,
बेटा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं, पर अगर तू किसी और माँ की सेवा कर पाए तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं। इस कहानी का अंत किसी फिल्म की तरह नहीं है जहाँ माँ बेटा फिर से गले लगते हैं। ये हकीकत है, रिश्ते जब बिकते हैं तो सिर्फ लोग नहीं टूटते, पूरी आत्मा टूट जाती है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।